Hello everyone. Negligence is one of the most fundamental and widely applicable concepts in law of tort. It governs situations where harm is caused not by intentional acts but by the failure to exercise reasonable care. तो मान लीजिए आप किसी मॉल में घूमने गए और वहां फ्लोर स्लिपरी होने की वजह से आप उसमें फिसल कर गिर जाते हैं। तो क्या उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल होगा? तो इसे जानने के लिए चलिए समझते हैं टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस को। तो नेग्लिजेंस एक सेपरेट टॉर्ट है जिसका मतलब होता है ए कंडक्ट विच कॉजेस डैमेज विदाउट एनीथिंग इन माइंड। एक पर्सन का कोई ऐसा कंडक्ट, कोई ऐसा आचरण जहां उसकी इंटेंशन ना होते हुए भी वो किसी को नुकसान पहुंचा देता है। तो नेग्लिजेंस एक कंडक्ट है, ना कि स्टेट ऑफ माइंड। मतलब यहाँ सिर्फ एक पर्सन की एक्ट को देखा जाता है, ना कि उसकी इंटेंशन को। अगर हम नेग्लिजेंस शब्द की बात करें तो नेग्लिजेंस शब्द का मतलब है उस व्यक्ति के प्रति सावधानी ना बरतना जिसके प्रति सावधानी बरतने की ड्यूटी रही हो। नॉट टू टेक केयर टुवर्ड्स अ पर्सन फॉर whom अ पर्सन was अंडर ड्यूटी टू टेक केयर। तो अगर डिफेंडेंट अपनी ऐसी ड्यूटी का ब्रीच करता है जो कि उसकी प्लेंटिफ के प्रति थी और ऐसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से अगर प्लेंटिफ को इंजरी हो जाती है तो इसे ही टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस कहते हैं। जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेग्लिजेंस एक ऐसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी है जो किसी ऐसे एक्ट को ना करने से होती है जिसे एक समझदार व्यक्ति करता। जैसे मान लीजिए एक स्कूल में छोटे बच्चों को प्लेग्राउंड में खेलने के लिए भेज दिया गया, लेकिन उनके सुपरविजन के लिए वहां कोई भी टीचर मौजूद नहीं था। इसी वजह से एक बच्चा झूले से गिर जाता है और घायल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की ये ड्यूटी थी कि वो बच्चों की देखभाल करे और सावधानी बरते, इसलिए यहाँ पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस के लिए लायबल होगा। अब हम देखते हैं व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ नेग्लिजेंस। तो पहली कंडीशन है दैट द डिफेंडेंट मस्ट हैव ड्यूटी टू टेक केयर टुवर्ड्स द प्लेंटिफ। यानी डिफेंडेंट के ऊपर प्लेंटिफ के प्रति केयर करने की कोई ड्यूटी होनी चाहिए। सेकंड है देयर मस्ट बी ब्रीच ऑफ सच ड्यूटी बाय द डिफेंडेंट। यानी डिफेंडेंट द्वारा ऐसी ड्यूटी का ब्रीच किया गया हो, उसका उल्लंघन किया गया हो। थर्ड इज दैट द प्लेंटिफ मस्ट हैव सफर्ड सम डैमेज बाय ब्रीच ऑफ सच ड्यूटी। यानी डिफेंडेंट की ऐसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से प्लेंटिफ को कोई डैमेज हुआ हो, उसे कोई इंजरी हुई हो। अब हम इन्हें डिटेल में देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है ड्यूटी टू टेक केयर। तो टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस को कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए ये जरूरी है कि डिफेंडेंट की प्लेंटिफ के प्रति केयर और कॉशन के साथ कोई एक्ट करने की ड्यूटी जरूर रही। थॉमस वर्सेस स्कॉटमैन के केस में क्वींस बेंच ने डिसाइड किया कि नेग्लिजेंस और ड्यूटी टू केयर आपस में कोरिलेटिव हैं, क्योंकि नेग्लिजेंस कोई सेपरेट चीज नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उस केयर की अनदेखी है जिसे किसी व्यक्ति को किसी दूसरे के प्रति बरतना चाहिए था। इसी प्रकार डोनो वर्सेस स्टीवेंसन के केस में जहां प्लेंटिफ को उनकी एक फ्रेंड ने जिंजर बियर पिलाई जो कि कांच की बोतल में पूरी तरह से सील थी, लेकिन जब प्लेंटिफ ने उसे पिया तो उन्हें बोतल में एक स्नेल यानी घोंघा मिला, जिस वजह से वो बीमार पड़ गई और उन्हें मेंटल और फिजिकल डैमेज हुआ, जिस पर उन्होंने मैन्युफैक्चरर पर सूट फाइल किया, जिस पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डिसाइड किया कि हर व्यक्ति पर यह ड्यूटी होती है कि वो रीजनेबल केयर ले, ताकि उसके किसी एक्ट या ओमिशन की वजह से किसी पड़ोसी को इंजरी ना हो जिसे वो व्यक्ति सामान्य समझ से देख सकता है। यानी ऐसी इंजरी जिसके घटित होने के बारे में एक कॉमन प्रूडेंस का व्यक्ति सोच सकता हो। इसी केस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डॉक्ट्रिन ऑफ नेबरहुड को इवॉल्व किया, जिसमें नेबर उन लोगों को कहा गया था जो डायरेक्टली किसी के एक्ट से अफेक्टेड हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है रीजनेबल फोर्सिबिलिटी, यानी यथासंभव पूर्वानुमान। तो इस रूल के अकॉर्डिंग एक पर्सन नेग्लिजेंस के लिए तभी लायबल होता है जब किसी पर्सन के एक्ट या ओमिशन से होने वाले डैमेज का एक कॉमन प्रूडेंस का व्यक्ति पहले से अनुमान लगा सकता हो, और जिस व्यक्ति को डैमेज हुआ है वह उस एक्ट से डायरेक्टली और क्लोजली अफेक्टेड हो। जैसे आपको याद होगा कि हमने एक केस डिस्कस किया था जहां डिफेंडेंट शिकार के लिए जाता है और जैसे ही वो शिकार के लिए गोली चलाता है वो गोली पेड़ से टकराकर वापस प्लेंटिफ को ही लग जाती है। तो ये एक ऐसा एक्ट था जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, इसीलिए वहां पर डिफेंडेंट को लायबल नहीं माना गया था। तो यहाँ भी यही बात कही जा रही है कि एक पर्सन टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस के लिए सिर्फ तभी लायबल होता है जबकि उसके एक्ट्स की कॉन्सिक्वेंसेस को एक कॉमन प्रूडेंस का व्यक्ति सोच सकता हो। ग्लासगो कॉर्पोरेशन वर्सेस मुनियर के केस में डिफेंडेंट, जो कि एक कॉर्पोरेशन थी, उसने अपनी प्रेमाइसेस में एक पिकनिक पार्टी करने की परमिशन दी,
पार्टी के कुछ लोग एक सकरे रास्ते में गर्म चाय से भरे कंटेनर लेकर जा रहे थे जहां बच्चे खेल रहे थे। तभी एक व्यक्ति के हाथ से वो कंटेनर छूट जाता है जिससे कुछ बच्चों को चोट लग जाती है। जिस पर कोर्ट ने डिसाइड किया कि यहाँ डैमेज को फोर्स ही नहीं किया जा सकता था, इसलिए डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा, क्योंकि एक कॉमन आदमी ये अपेक्षा नहीं कर सकता कि इस कंडीशन में बच्चों को चोट भी लग सकती है। इसी तरह बॉल्टन वर्सेस स्टोन के केस में जहां एक व्यक्ति जो सड़क पर चल रहा था उसे एक क्रिकेट बॉल लग गई जो कि मैच के दौरान मैदान से बाहर आ गई थी। तो यहाँ पर कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये एक अनएक्सपेक्टेड घटना थी, इसलिए डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। इसके आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। आई होप आपको आज का ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।